मेरी बच्ची भूखी रहे तो मेरा दिल बहुत जलता है, मेरा कलेजा पूरा कचोटता है, ऐसा लगता है जैसे छल्ली छल्ली हो रहा है। गोद में बच्चा और बिना किसी परवाह के रिक्शा चला रही ये महिला नगमा प्रवीण है, जिनके हौसले जज्बे को हर कोई आज सलाम कर रहा है। कम उम्र में शादी हुई, पढ़ाई छूटा और अब पति ने साथ छोड़ दिया। पिता का साया भी उठ गया तो बच्चे के साथ खुद को संभाला और निकल पड़ी ई रिक्शा के साथ। दूधमुहे बच्चे की परवरिश ने उनके जज्बे को उत्तेजित कर दिया। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपने इरादों को हिलने नहीं दिया। समाज ने उन्हें बदचलन तक बताया, लेकिन नगमा ने ईमानदारी से काम करने का बीड़ा उठाया। भीख मांगने या कोई गलत काम करने से अलग उन्होंने रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करने का निर्णय लिया। रिक्शा चलाने पर तरह तरह के ताने भी सुने। अगल बगल के लोग महिला के रिक्शा चलाने पर उन्हें बदचलन भी कहने लगे, लेकिन नगमा ने किसी की परवाह किए बिना अपने बच्चे का मुंह देखा और निकल पड़ी। इस संघर्ष भरी कहानी की योद्धा माँ नगमा प्रवीण से जानिए उनके संघर्ष की पूरी कहानी। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जो अभी सबसे ज्यादा जरूरी है पहले, और मेरे घर में इनकम का स्रोत नहीं रहने के कारण मुझे इनकम का जरूरत था। और रिज्यूम भी मैंने बनाया, बहुत जगह लगाया, बट बोला छोटे बच्चे वाली के लिए जॉब नहीं है, पार्ट टाइम जॉब तो नहीं है, और बच्चों वाली के लिए बिल्कुल जॉब नहीं है। और 12 साल की उम्र से ही मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। पढ़ने लिखने का उम्र से ही मान के चलिए, मैं जैसे गांव में रहती हूँ वो एक छोटा सा गांव है, पिछड़ा गांव है। वहाँ कुछ समाज के ठेकेदारों ने मेरे ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए, लड़की फ्रॉड है, कैरेक्टर लेस है, क्योंकि मैं पढ़ती लिखती थी। मेरे गाँव में लड़की ज़्यादा नहीं पढ़ती है, मैट्रिक इंटर करते करते लड़की की शादी हो जाती है। ज़्यादातर बाल विवाह भी है मेरे गांव में। तो हम पढ़ना चाहते थे, जॉब करना चाहते थे और तब शादी करना चाहते थे, अपने पाँव पे खड़े होकर शादी करना चाहते थे। अभी हम शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए हम पढ़ाई किए उस गांव में, सबसे लड़ करके, पूरे गांव के समाज के ठेकेदारों से लड़ करके हम मैट्रिक किए, इंटर किए, बीए किए, एमए कर रहे हैं। एमए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं अभी हम। और पैसों, मेरी बच्ची को आप देख ही रहे हैं मेरे साथ में, अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगी तो इसे भूखा सोना पड़ता है। और मेरा सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मैं इसे भूखे नहीं रख सकती। मैं 4 दिन भूखे रह सकती हूँ, मैं नहीं भी खाऊंगी तो चलेगा, पूरे दिन में एक टाइम भी खाऊं तो चलेगा, लेकिन अगर मेरी बच्ची भूखी रहे तो मेरा दिल बहुत जलता है, मेरा कलेजा पूरा कचोटता है, ऐसा लगता है जैसे छल्ली छल्ली हो रहा है, कोई तीर मार रहा है मेरे सीना में। इसलिए हमको मेहनत करना जरूरी था और कोई काम मिला नहीं, तो 1.5 महीना से लगभग हम रिक्शा चला रहे हैं। 1 महीना फ्री में लोग का रिक्शा चलाया, सिर्फ इसका 1 पैकेट दूध पे, और आप गाड़ी मालिक से रिक्शा लेके चला रहे 300 रुपया रोज पे। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम खुद का रिक्शा ले लें। हम अपने गांव में, जिला में बहुत लोगों के पास गए खुद की मदद के लिए, हेल्प के लिए, किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं समाज की एक दबी कुचली महिला बन के रह गई हूँ। कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता है, कोई मुझे मार ले, हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे, थाना, कोर्ट, कचहरी, पुलिस, कहीं केस मुकदमा भी करने जाऊँ तो कोई मेरा एक्शन नहीं लेता है। बोल देता आवेदन ले लेते हैं, बोलते ठीक है एक्शन लेंगे। हमको मार के कोई फेंक भी देगा ना तो कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पीठ पर का जो एक भाई है वो डिप्रेशन का मरीज है अभी, और हम लोग का ऐसा हालत नहीं है कि उसका इलाज करा सके। सबसे बड़ी अम्मी है अपने घर में। मेरी जिस लड़के से शादी हुई थी उसने लव मैरिज शादी की, मुझसे जबरदस्ती शादी की और एक बच्चे पैदा करके मुझे रोड पे छोड़ दिया और बोला मुझे तुम्हारी खूबसूरती का घमंड तोड़ना था, और दहेज के लालच में उसने दूसरी शादी करके अपना घर बसा लिया और मैं बच्चे को लेकर के भटक रही हूँ। उसने कहा जाओ भीख मांगो या सुसाइड करो। मैंने ना ही सुसाइड किया, ना ही भीख मांग रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। जितना हमसे पॉसिबल है हम उतना कर रहे हैं। जब तक सांस रहेगा करेंगे। कोई गलत काम हम नहीं कर रहे, मेहनत और ईमानदारी का काम कर रहे हैं। तो कहते हैं अगर हौसला और जज्बा हो तो समाज के तानों को दरकिनार कर अपनी जिंदगी आसानी से चलाई जा सकती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सिंहेश्वर प्रखंड की नगमा प्रवीण ने। पति द्वारा छोड़ दिए जाने और पिता का साया भी उठ जाने के बाद उन्होंने अपने हौसले को कम नहीं होने दिया। नगमा के संघर्ष की कहानी सुनकर आंखें नम हो जाती है। समाज की बुराइयों से लड़कर जिस तरह से नगमा प्रवीण आगे आई, ये नारी शक्ति का जीता जागता नमूना है। नगमा प्रवीण के जज्बे को आज हर कोई सलाम कर रहा है। मधेपुरा से मुरारी सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।